सुबह सुबह इंस्पेक्टर राठी को फोन आता है कि इंदिरा नगर में एक खून हो गया है। वो इंस्पेक्टर रिडल को बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर रिडल लाश का मुआयना करते हैं। वो देखते हैं लेडी के चेहरे पर चाकू के निशान हैं। इंस्पेक्टर उनके घर वालों से बात करते हैं। लड़की की सास बताती है, मैं अपने रूम में सो रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरा बेटा श्याम एक सेल्समैन है जो अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहता है। अभी भी वह लखनऊ गया है। फिर वो उनके पड़ोसी के घर में जाते हैं। वहां सीमा और हितेश होते हैं। वो कहते हैं, हम रेखा और श्याम के अच्छे दोस्त हैं। इंस्पेक्टर रिडल रेखा और श्याम के रिश्ते के बारे में पूछते हैं। हमने कभी उनकी लड़ाई होती नहीं देखी। इंस्पेक्टर फिर उनके दूसरे पड़ोसी के घर जाते हैं। वहां उनको एक परिवार मिलता है। उनकी पत्नी बताती है, रेखा का किरदार अच्छा नहीं था। श्याम जब घर पर नहीं होता था तो रेखा को अलग अलग आदमियों के साथ घूमती थी। इंस्पेक्टर उनसे उन आदमियों के बारे में पूछता है। वो कहती है, पहले तो वो सुपरमार्केट का कैशियर था जो हमेशा रेखा से चिपका रहता था, और दूसरा वो कैफे का मालिक। रेखा अक्सर उसके कैफे में जाती थी। इंस्पेक्टर रिडल उन दोनों से अलग अलग बात करते हैं। कैशियर कहता है, रेखा और मैं अच्छे दोस्त थे। रेखा हमेशा हमारी सुपरमार्केट से ही सामान लेती थी। इसके अलावा मैं उनके मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद इंस्पेक्टर कैफे जाते हैं। कैफे का मालिक बोलता है, रेखा को हमारी कॉफी बहुत पसंद थी। वो रोज शाम को यहां आती थी और हम अलग अलग कॉफी के बारे में बात करते थे। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता। अगले दिन रेखा का पति अपने घर आ जाता है। इंस्पेक्टर रिडल उससे उसके काम के बारे में पूछते हैं। वो कहता है, मैं एक सेल्समैन हूं और 3 दिन से लखनऊ गया हुआ था। इंस्पेक्टर उससे पत्नी रेखा के साथ रिश्ते के बारे में पूछते हैं। वो कहता है, हमारी अरेंज मैरिज थी और हमारी शादी को 3 साल हो गया है। इंस्पेक्टर एक बार फिर रेखा के कमरे की तलाशी लेते हैं। उनको एक फ्लावर पॉट दिखता है जिसकी लोकेशन कमरे से मैच नहीं करती। वो उसको उठाता है तो उसको अंदर से एक फोन मिलता है। इंस्पेक्टर वो मोबाइल को लेके वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर रेखा की शादी से पहले की जिंदगी के बारे में जानने के लिए उसके मैके जाते हैं, मगर उसके घर वाले उनसे ज्यादा बात नहीं करते। तभी वो देखते हैं उनकी एक पड़ोसन गार्डन में खड़ी है। फिर वो उनकी पड़ोसी मिसेस वर्मा से बात करते हैं। वो इंस्पेक्टर रिडल को कुछ राज की बातें बताती है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन लोगों में से मर्डर किसने किया होगा? सोचो सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना। अगले दिन इंस्पेक्टर राठी इंस्पेक्टर रिडल के ऑफिस में आके रेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट पढ़कर इंस्पेक्टर रिडल को पता लगता है ये मर्डर किसी लड़की ने किया है। को जो फोन रेखा के कमरे से मिला था वो उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। उस लिस्ट में एक नंबर से बहुत सारी कॉल हुई थी और काफी मैसेजेस भी मिले थे। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद उनको खूनी का पता लग जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर रिडल सभी लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। वो सीमा की तरफ इशारा करते हैं और इंस्पेक्टर राठी को उसे गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। तभी सीमा का पति पूछता है, इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर रिडल कहते हैं, मिस्टर हितेश, सीमा का खून आपकी बीवी ने किया है, लेकिन इस खून के जिम्मेदार आप हैं। इंस्पेक्टर बताते हैं, रेखा की शादी से पहले रेखा और हितेश एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रेखा के घर वालों ने रेखा की शादी श्याम से करवा दी। हितेश ने भी सीमा से शादी कर ली, मगर फिर भी रेखा और हितेश आपस में बात करते थे। एक दिन सीमा ने हितेश को रेखा के घर में से चुपके से निकलते हुए देख लिया। फिर उसने हितेश का फोन चेक किया तो उसको उसमें रेखा के मैसेजेस मिल गए। सीमा ने सोच लिया था वो मौका मिलते ही वह रेखा का खून कर देगी। हमें रेखा के डीएनए टेस्ट में सीमा के बाल भी मिले जो खून के समय रेखा के हाथ में रह गए थे।